तुम किसी भी एग्जाम के टॉपर से पूछ लेना कि भाई तूने क्या अलग करा, वो तुम्हें केवल एक चीज बताएगा जो कि है मल्टीपल रिवीजन्स, चीजों को बार बार रिवाइज करना। आज के समय की दिक्कत पता है क्या है? बच्चों को यही नहीं पता कि रिवाइज करा कैसे जाता है, कितनी बार रिवाइज करा जाता है और सबसे बेस्ट मेथड क्या है रिवाइज करने का। 90% स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई एक किताब को पूरा पढ़ना वापस से वो रिवीजन होता है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। कुछ लोग तो शहीद हो गए याद करते करते। आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, नहीं होता यार मुझसे, पढ़े जा रहे हैं। कुछ पढ़ा तुरंत याद है, हम उसको रिवाइज भी करते हैं। आधे घंटे बाद कुछ चीजें भूल जाएंगे, 2 घंटे बाद कुछ और भूल जाएंगे। So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, mentor of thousands of students preparing for India's toughest exam like IIT JEE NEET 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर करता हूँ। चलो इंट्रो कभी और सुन लेना, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि ढूंढ रहा है कि रिवीजन का क्या तरीका है, साइंटिफिक मेथड क्या है रिवीजन करने का, तो आज तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने रिवीजन की स्ट्रैटेजी को पूरा खोल दिया है, डीप डाइव कर दिया है। सारे साइंटिफिक मेथड है कि रिवीजन करना कैसे है, कितने दौरान में करना है और कितनी बार बार करना है। तो कुछ डाउट्स बता रहा हूं, अगर तुम्हें भी ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस वीडियो के अंदर तुम्हें इसका सोल्यूशन मिलेगा। नंबर 1, रिवीजन करना कैसे है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है रिवीजन करने का। भैया वो जो बैकलॉग्स हैं, पुराने पाप हैं, उनका रिवीजन कैसे किया जाए। भैया रिवीजन करना समझ नहीं आता कि एफिशिएंट मेथड में रिवीजन कैसे करें। भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करें रिवीजन करते दौरान। भैया मेरा तो आज का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा, रिवीजन की तो छोड़ो। भैया रिवीजन करता हूं तो बोर हो जाता हूं, बार बार रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता। कैसे आखिर रिवीजन का बेस्ट मेथड क्या है? अगर तुम्हारे भी डाउट्स हैं तो आज सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस मेरी एक विनती है, वीडियो हल्की सी लंबी है, तुम एक नोटबुक पेन लिया ना, अभी वीडियो पॉज करो और एक नोटबुक पेन लेकर आओ, क्योंकि अगर तुम एक नोटबुक पेन नहीं ला सकते, वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बनी है मेरे मित्र, इस वीडियो से चले जाओ। तो एक नोटबुक पेन लाओ और जो चीजें मैं बताऊं उनको नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। अगर अगले 21 दिन तक तुमने इन चीजों को फॉलो कर लिया, मैं बता रहा हूं तुम्हें अपनी ग्रोथ में, तुम्हारी अपनी स्टडीज में ऐसी ग्रोथ दिखेगी जो कि तुम्हें आज तक कभी नहीं दिखी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ रीजन क्या होता है रिवीजन का, कि भैया हम क्यों करते हैं रिवीजन, आखिर क्या जरूरत क्या है। तो देखो, जरूरत हमें ये है मित्रों, अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसको कि लगता है कि भैया रिवीजन कुछ नहीं होता, मैं जाऊंगा पेपर से एक दिन पहले पढ़ूंगा, पेपर में बैठ जाऊंगा और मेरे नंबर आ जाएंगे, तो तुम पास तो हो जाओगे मेरे मित्र, पर तुम हमेशा एवरेज ही रहोगे, टॉपर नहीं बन पाओगे। ये रियलिटी पता है क्यों? क्योंकि उस टॉपर बच्चे को पता है कि कितनी बार रिवीजन करना पड़ता है, और उसे पता है फॉरगेटिंग कर्व, जिसको मैं एक वीडियो के अंदर वैसे भी बता चुका हूं कि यार एक चीज होती है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है? देख, फॉरगेटिंग कर्व ऐसी एक चीज होती है जो कि आपको बताता है कि जो भी चीज तू पढ़ता है अगले 24 घंटे के अंदर, मतलब 1 डे के अंदर, आप उसका 60% भूल जाते हो, 60% भूल जाते हो। अब सोचो, अगर हम इतना ज्यादा भूल रहे हैं, इसका मतलब हमें रिवीजन की कितनी जरूरत है। इसका मतलब रिवीजन तो दोस्त करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिवीजन करने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि यार रिवीजन का मतलब क्या होता है। देख, रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन। रिवीजन मतलब चीजों को वापस से देखना। 99% बच्चों को लगता है रिवीजन का मतलब होता है रीडिंग, चीजों को वापस से पढ़ना, शुरू से एंड तक पूरी की पूरी किताब पढ़ लेते हैं। अरे नहीं, रिवीजन का मतलब होता है ऊपर ऊपर से चीजों को देखना। चलो डिस्कस करते हैं बिल्कुल डीप में। तो देखो, स्टार्टिंग में मैं 2 टाइप के सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहा हूं। एक सब्जेक्ट होते हैं कौन से? थ्योरी वाले, जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एक दूसरे होते हैं हमारे न्यूमेरिकल वाले, जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थ्योरी वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे अगर तुम रिलेट कर पाओ तो साइंस के अंदर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, और ये कौन से होते हैं? मैथ जैसे सब्जेक्ट, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट। अब देखो, कॉमर्स का मुझे आइडिया नहीं, कॉमर्स में आप मान लेना जैसे अकाउंटेंसी वगैरह, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। आर्ट्स के 90% जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो थ्योरी बेस्ड के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को 2 टाइप में डिवाइड कर लो, एक थ्योरी, एक कौन सा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड, क्योंकि इन दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि यार देखो, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जबकि न्यूमेरिकल वालों को बहुत कम बार भी रिवाइज करोगे तो भी चल जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं 2 प्रकार के रिवीजन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। देखिएगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर शॉर्ट टर्म वर्सेज में, ये लिख रहा हूं मैं लॉन्ग टर्म, ठीक है। एस वर्सेज एल, शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म रिवीजन क्या होता है? जो कि तुम्हें डेली बेसिस पे करना होता है मित्र। डेली बेसिस पे कैसे करेंगे? देखो, इमेजिन करो आज तुम्हारी क्लास हुई, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, इमेजिन करो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, दूसरा हमारा चैनल है 9-10 का, उस पर जाकर देख लेना, उस पर 9-10 का कंटेंट डलता रहता है। मैं पर्सनली साइंस पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म रिवीजन कैसे करना है? मैंने आपको पढ़ाया, आज मैंने आपको लेक्चर 1 पढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको क्या करना है? जैसे ही वो लेक्चर समाप्त होता है, आपको केवल 10 मिनट देने हैं। कितने देने हैं? 10 मिनट।
उन 10 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना है फटाफट से, जितना पढ़ाया उतना रिवाइज करो। भैया बेसिकली रिवाइज करना कैसे है, तो वो मैं तुम्हें एंड में बता रहा हूँ, अभी टेंशन मतलब बेसिक मेथड रिवीजन का एंड में बताऊंगा, अभी तुम चीजें समझो ऊपर से, ठीक है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या करना होता है, जैसे ही लेक्चर होगा, किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर हुआ, आपने उसको ऊपर से एक बार रिवाइज कर लिया 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। और सेकंड क्या करोगे आप, जैसे ही अगले दिन नेक्स्ट डे में आपका ये वाला लेक्चर होने वाला होगा, उससे 10 मिनट पहले वापस से इसकी नोटबुक पलट ली। उससे क्या हुआ, आपकी मेमोरी के अंदर चीजें वापस से रीगेन हो गई। वो जो प्रॉब्लम थी ना फॉरगेटिंग कर की, वो खत्म हो जाएगी मित्र। कर तूने शॉर्ट टर्म टेक्निक को स्टार्ट कर दिया। करना क्या है, जैसे ही हमारा सब्जेक्ट की क्लास खत्म होती है 10 मिनट उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो, और जैसे ही शुरू होने वाली होगी नेक्स्ट डे में, उससे 10 मिनट पहले रिवाइज कर लो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमारे तो ना 3-4 क्लासेस एक साथ होती हैं, हम कैसे कर पाएंगे। तो देखो तुम्हें सिंपल सा मेथड में बताऊंगा। जैसे ही तुम अपने घर आते हो, जैसे ही तुम अपने घर पहुंचते हो, वैसे ही अगर ऑफलाइन क्लास के अंदर जाते हो, जैसे ही तुम अपने घर पहुंचते हो, वैसे ही तुम्हें क्या करना है, 10 मिनट देना है, और हर सब्जेक्ट को 10-10 मिनट देना है और रिवाइज कर लेना। और कोचिंग जाने से पहले 10 मिनट पहले तुम्हें फिर से रिवाइज कर लेना है। बस इतना करो, ये है आपका शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड। ये दोनों के लिए लागू होता है, ये दोनों के लिए लागू होता है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट के लिए भी होता है और प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट के लिए भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन के बारे में। लॉन्ग टर्म रिवीजन आपको 7 दिन बाद करना है। इमेजिन करो मेरा एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, वो खत्म हो गया, अब उसे खत्म हुए 7 दिन हो गए, खत्म हुए 7 दिन हो गए, तो 7 दिन बाद मैं उसे फिर से रिवाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि फॉरगेटिंग कर्व ये कहता है 7 दिन बाद आप फिर से चीजें भूलने लगते हो। तो हमें क्या करना होगा, हमारे ब्रेन को स्ट्रांग बनाने के लिए फिर से रिवाइज करना होगा। अब देखो इसके लिए 2 टेक्निक होंगी। पहले एक होता है हमारा कौन से वाले, थ्योरी वाले सब्जेक्ट, और एक होता है न्यूमेरिकल वाले। तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है ना, आप अपने नॉर्मल नोट से नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक थ्योरी का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, मान लो रिप्रोडक्शन है, उसके इतने मोटे नोट्स होंगे, 50-60 पन्ने के नोट्स, क्या आप वो वापस से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, रियलिटी बता रहा हूं। आपको क्या करना है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए अगले 7 दिन बाद जब आप लॉन्ग टर्म रिवीजन कर रहे होगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने। क्या बना लेने? शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, आपको बेसिकली पता होगा शॉर्ट नोट्स क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर लिखते हो, मतलब एक पेज के अंदर, ये मेरे सामने पेज है, इस पेज के अंदर हमें पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स एक सब्जेक्ट के खत्म करने होते हैं। तो एक पेज के अंदर आपके उसके शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने हैं। किसके लिए? थ्योरी वालों के लिए। न्यूमेरिकल वालों के लिए जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल वालों का कैसे होगा हमारा लॉन्ग टर्म रिवीजन, उसका रिवीजन होगा 7 दिन बाद, और उसमें हमें क्या करना है, हमें थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, हमें न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स पे, जैसे चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। हर 7 दिन बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहो। ज्यादा बार नहीं बोल रहा, 1-2 बार करोगे ऑटोमेटिकली सारी आपकी थ्योरी याद हो जाएगी। तो याद रखना, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कब बनाने हैं? 7 दिन बाद, जब आप अपना लॉन्ग टर्म रिवीजन कर रहे होगे। आई होप कि आप एक रोड मैप समझ गए होगे। अगर आप ये समझ गए ना, ये एक ऐसी चीज है जो पूरे YouTube में आपको कोई नहीं बताता कि यार भैया सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है, ये हमारे थ्योरी और न्यूमेरिकल को कैसे डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिवीजन क्या होते हैं। अब देखो, क्या भैया एक शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक लॉन्ग टर्म रिवीजन इनफ है? हाँ इनफ है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे ही आपका टेस्ट होगा, जैसे आपके स्कूल के अंदर टेस्ट होते होंगे, कोचिंग के अंदर टेस्ट होते होंगे, हर 1 महीने के अंदर सबके टेस्ट हो जाते हैं, तो उस टेस्ट से पहले इस चैप्टर को वापस से रिवाइज करोगे ही करोगे, वो तो कंपलसरी है। बिना पढ़े थोड़ी ना टेस्ट में चले जाओगे बेवकूफो, पढ़ोगे ना तो जब आपका रिवीजन हो जाएगा। तो क्या करना है, एक बार शॉर्ट टर्म तो हमें करना ही है, डेली बेसिस पे करना है। लॉन्ग टर्म करा एक बार, उसके बाद टेस्ट से पहले करा। अगर आप इतना कर लेते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने बच्चों का IIT में हम सिलेक्शन करवा चुके हैं, एम्स के अंदर सिलेक्शन करा चुके हैं, मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, इससे आपकी अच्छी रैंक या फिर एक अच्छा स्कोर आराम से आ जाए। अब आगे बात करते हैं भैया पुराने पाप का क्या करें। भैया वो जो बैकलॉग है ना, भैया ये जो बैकलॉग है इसका क्या करें यार, भैया इसका कुछ बताओ, है ना। ये बहुत ज्यादा दिक्कत देती है कि पुराने पाप कैसे धोएं। तो याद रखना, जो आपके पुराने पाप हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप आज के समय पर अपनी बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए अपना जो प्रेजेंट है उसको खतरे में डाल रहे हो, एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो मेरी क्लास चल रही है और मेरा एक दूसरा चैप्टर चल रहा है और मैं उस चैप्टर पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं बैकलॉग कंप्लीट करने में लग रहा हूं, तो क्या करूंगा, मैं बेवकूफी कर रहा हूं। क्योंकि अगर तुम प्रेजेंट पे फोकस ना करके बैकलॉग पे फोकस करते हो, सबसे बड़ी बेवकूफी है लाइफ की तुम्हारी, और बाद में तुम रिग्रेट करोगे। तुम्हें क्या करना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है, जो आज चल रहा है उस पे फोकस करो। बैकलॉग यार बाद में देखेंगे, जो हमारे एग्जाम आएंगे तब देखेंगे, अभी इस पे फोकस मत करो। बट भैया कुछ बैकलॉग्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे प्रेजेंट में काम आती है। जैसे कि यार इमेजिनेशन में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो एक चैप्टर है, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, या कोई भी एक चैप्टर ले लो। वो चैप्टर जो है ना आगे वाले चैप्टर्स में काम आता है।
आगे एक चैप्टर आएगा उसमें वो काम आएगा, तो हमें क्या करना होगा, उस बैकलॉग को खत्म करना पड़ेगा। उस चैप्टर को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमें आगे वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब कुछ बैकलॉग्स ऐसी होती हैं जो कि प्रेजेंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हमारा 11th क्लास का टॉपिक है काइनेमेटिक्स। अगर आपने वो छोड़ दिया तो आपको आगे वाली चीजें समझ नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उन बैकलॉग को हमें कंप्लीट करना होगा। उन बैकलॉग को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ऊपर से बता रहा हूं। आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका, या तो आप नोट्स प्रेफर कर लो, आपके टॉपर वाले दोस्त जो हैं उसके नोट्स प्रेफर कर लो और डायरेक्टली नोट से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी वगैरह अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर लो। या फिर दूसरी चीज होती है, यूट्यूब पे जाओ और वन शॉट वीडियो देख लो, है ना, वन शॉट। जैसे मैंने भी अपने 9-10 चैनल के अंदर वन शॉट वीडियोस डाल रखी हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं, केमिस्ट्री हमारी कवर होने वाली है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा है, वन शॉट वीडियोस हो जाएंगी, या फिर आप नोट्स प्रेफर कर लो। दोनों में से कोई भी एक चीज प्रेफर करो जिससे कि आपकी बैकलॉग्स जल्दी कंप्लीट हो पाए। बट भैया डाउट ये आता है कि बैकलॉग्स का टाइम नहीं मिलता, कैसे करें? तो इसके लिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक रूल बताता हूं जो कि है संडे रूल। क्या है संडे रूल? क्या है भैया? संडे रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि संडे वाले दिन को आपको अपनी बैकलॉग्स क्लियर करनी है। संडे एक ऐसा दिन होता है जब आपकी कोचिंग की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, आप घर में पड़े रहते हो। बहुत सारे बच्चे डीपीपी एक्सरसाइज वगैरह लगाते होंगे, बट मेरा एक उसूल है, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बैकलॉग्स हो रखी है ना, तो संडे को वो तुम खत्म करोगे, क्योंकि संडे को ना स्कूल का काम होता है ना कोचिंग का काम होता है। तो संडे को अपनी बैकलॉग्स को आपको खत्म करना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप नोट करते चल रहे होंगे। अब मैं आ रहा हूँ सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है रिवीजन का एक्चुअल मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, ढंग से समझते। जो शॉर्ट टर्म मैंने बोला था ना, वो शॉर्ट टर्म रिवीजन, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है बहुत बार बता चुका हूं, बट फिर से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखो करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा मेथड है। आप जैसे ही अपनी नोटबुक से पढ़ते हो, उस नोटबुक को बंद करो और आंखें करो बंद और विजुअलाइजेशन करो कि आज मैंने क्या पढ़ा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला था, ये था। मैंने बायोलॉजी पढ़ी, बायोलॉजी के अंदर ये था। उससे क्या होगा? विजुअलाइजेशन होगा। अगले 21 दिन अगर आपने कर लिया मेरे मित्र, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या करना है? एक्टिव रिकॉल मेथड। बुक करी बंद, जो पढ़ा था पढ़ लिया, उसके बाद विजुअलाइज करो चीजों को कि यार क्या पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा। उससे क्या होगा? आपके दिमाग के अंदर एक माइंड मैप बनेगा और वो माइंड मैप आपकी जल्दी से आपकी मेमोरी से नहीं जाता और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है फिंगर टिप मेथड। जैसे कि यार देखो, आपकी फिंगर टिप है या फिर आपका एक पेन है, आपको क्या करना है, जैसे आप एनसीईआरटी या अपने नोट्स पढ़ रहे हो, जैसे इमेजिन करो ये मेरे नोट्स हैं, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसे ऐसे लिखी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पेन को साथ में पकड़ते रहना है और उसको ऐसे ऐसे मूव करते रहना है। उससे क्या होगा? देखो यार, रिवीजन ना बहुत बोरिंग सी चीज होती है। अगर आपने पूरे का पूरा पन्ना अपने सामने रख दिया तो आपकी आईज और ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा, बट अगर आपने अपनी फिंगर को उस पेज पे टच करा तो आपका ब्रेन फोकस करेगा कि हाँ यार ये वाली लाइन पढ़नी है, तो इससे क्या होगा? आपको नींद आने की कम चांसेस बनती हैं। तो रिवीजन का बेस्ट मेथड क्या है? यार अपना फिंगर टिप का यूज करो या तो अपने पेन का यूज करो और उससे पेन को ऐसे मूव करते रहो ताकि आपको नींद ना आए। अब सबसे बड़ी दिक्कत कि भैया रिवीजन का मजा नहीं आता, बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा बोरिंग सा लगता है। तो उसके लिए देखो क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज है कि इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते रहना। जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है अपने नोट्स के अंदर उसको हाईलाइट कर लेना। दूसरी चीज क्या है? किसी और को पढ़ाओ, या तो खुद को पढ़ाओ या किसी और को पढ़ाओ। अगर आपका कोई मित्र है जिसको कि आप पढ़ा सकते हो तो बेस्ट मेथड है किसी और को पढ़ाओ, क्योंकि यार जब हम किसी और को पढ़ाते हैं ना तो हमें उस चीज की बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज होनी चाहिए। इमेजिन करो मैंने एक चैप्टर पढ़ा, फिर से वही एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने वो चैप्टर पढ़ा, अब मैं उसका रिवीजन कैसे करूंगा? किसी और को पढ़ा के। अगर मैंने किसी और को पढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली मेरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई आपका मित्र नहीं है पढ़ाने के लिए, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आपको क्या करना है? खुद को पढ़ा देना है। आप खुद से बोलो कि हाँ भाई रोहित सुन मेरी बात, मैंने ये पढ़ा, इसके बाद ये सब। तो खुद को पढ़ाओ, ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, मेक अ डेडलाइन। खुद को एक डेडलाइन लो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको लॉन्ग टर्म रिवीजन 7 दिन बाद करना है, तो भाई वो डेडलाइन है। अगर आप 8 दिन बाद कर रहे हो, खुद से आप झूठ वादा कर रहे हो। याद रखना, अगर 7 दिन तो मतलब 7 दिन। एक डेडलाइन सेट करो कि ये चैप्टर मैं 7 दिन बाद फिर से रिवाइज करूंगा, वो डेडलाइन है। तो डेडलाइन के साथ हमें बिल्कुल खेलना है एंड डेडलाइन बिल्कुल सही टाइम पे होनी चाहिए। अगर आप उसको लेट करते हो तो खुद के साथ खेल रहे हो और आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है जिंदगी में। इस बात को याद रखना। क्लास टिप दूंगा मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो यार एक चीज आपको याद रखना, बोर्ड के एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आप एक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो 11th मतलब 12th या फिर 10th के अंदर, और अगर आपका इस साल बोर्ड का एग्जाम है, एक चीज मेरी याद रखना कि यार आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहनी है। रिवीजन केवल चीजों को पढ़ना नहीं होता कि आपने चीजों को पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, नहीं। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एक चैप्टर का रिवाइज करा, उसके बाद उस चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, एक नोटबुक लो और उसमें लिखना शुरू करो। राइटिंग प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये थी कुछ टिप्स रिवीजन के ऊपर। अब एक लास्ट 1-to-1 टिप दूंगा, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। आई नो वीडियो लंबी हो गई है, बट अगर तुमने देखी है ना ये वीडियो यहाँ तक, इसका मतलब है भाई तुम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, और अगर तुम इन चीजों को 21 दिन तक फॉलो करोगे तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। देख यार, नॉलेज सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, अगर पढ़ना चाहे कोई भी बच्चा आज के समय पर पढ़ सकता है। मेरी ये वीडियो भी आज के समय पर हजारों लाखों बच्चे देखेंगे, मुझे पता है, बट केवल 1% बच्चे इसको फॉलो करें। तुझे इस 1% में बनना है जोश, है हिम्मत, तो आज एक कमेंट करियो। क्या कमेंट करना है? भैया आई विल फॉलो दिस 21 डे चैलेंज। और कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, तुझे फॉलो करना पड़ेगा। और 21 दिन बाद इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, 21 दिन बाद आकर लिख देना भैया मैंने कंप्लीट कर लिया, अगर तुझे उस 1% में बनना है। क्योंकि आज शुरू तो लाखों बच्चे करेंगे इस चैलेंज को, बट फॉलो केवल और केवल 1% करेंगे। रियलिटी बता रहा हूं मैं, केवल मेरे पास 50 या 100 बच्चों के मैसेज आएंगे 21 दिन बाद कि भैया मैंने इसको कवर अप कर लिया, मैंने इसको फॉलो कर लिया। और वो 21 बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा फोड़ेंगे, मुझे इस चीज पे भरोसा है। तो याद रखना, नॉलेज सबके पास है, आपके ऊपर है कि आपको कैसे यूटिलाइज करना है। ये कुछ टेक्निक थी रिवीजन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब करो, करना है तो कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऑब्वियसली बात है। बट एक मेरी आपसे विनती रहती है, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट एंड स्टूडेंट्स को अपने गोल के प्रति सीरियस बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरी बस एक आपसे विनती है, अपने एक मित्र पे ये वीडियो शेयर कर देना। एक मित्र पे, केवल एक मित्र पे अगर आप शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा जो मोटिव है, जो हमारा गोल है, वो पूरा होगा। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको रिवीजन करना नहीं आता, अगर आप उसको ये शेयर करोगे शायद उसकी मदद हो जाए। केवल इतना सा काम करना, वो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए इनफ होगा। तो थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड एक दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।